सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारी तरबियत के मराहिल जारी हैं और उसमें से एक तरबियत का हिस्सा जो है वो है लाइट्स। इस वक्त हम फैज़ान अत्तार स्टूडियो में, जी हाँ, हमारा एक स्टूडियो का नाम फैज़ान अत्तार है और फैज़ान अत्तार स्टूडियो में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सिलसिले हमारे होते हैं उसी सिलसिलों के हवाले से एक सिलसिला जो यहाँ इस वक्त हो रहा है वो है लाइट की तरबियत। तो हम इसके अंदर शरीक हैं और यहाँ हम कुछ मदनी फूल लेंगे, फिर इसके बाद हम आपको थोड़ा सा आउटडोर भी लेकर जाएंगे और हमारी जो तरबियत के मराहिल में से चंद मराहिल में जो सिलसिले हैं सिलसिलेवार आपको बयान किए जा रहे हैं और उन्हीं में से ये सिलसिला जारी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त हमारे पास मकतब के अंदर एक लाइट तो ये लगी हुई है, इसको बैक लाइट कहेंगे, जो कैरेक्टर के लिए हम बैक लाइट बनाते हैं। तो ये जब आवाना बैठता है मुबल्लिग तो उसके लिए हम पीछे से बैक लाइट बनाते हैं। तो ये बैक लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इस लाइट को। बैक लाइट से क्या मुराद है? बैक लाइट के लिए जो कैरेक्टर सेट के पीछे बैठा है तो वो वाज़ेह नज़र आ जाए, उसके कैरेक्टर अलग लगे, उससे सेट से मर्च ना हो जाए, यानी ऐसा ना लगे कि वो सेट के अंदर ही सेट के अंदर घुसा हुआ सेट का हिस्सा है, तो वो अलग लगे पीछे से कि उसके लिए सेट से अलग है, वो सेट के अलग उसके लिए स्पेशल लाइट बनाई है तो उसके लिए हमने उसको बैक लाइट दी है उसके लिए। अच्छा, मजीद ये है कि आप जब वहाँ मुबल्लिग बैठता है तो उसके लिए हम फेस लाइट यूज़ करते हैं उसके लिए, तो आपका फेस बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, नज़र आए ये फेस लाइट है। ठीक है, अब इसको हम फेस बनाते हैं, बिल्कुल हमारा ये आपका फेस बन रहा है इस लाइट से। यहाँ मैं अगर यूँ बैठता हूँ जी, तो जहाँ भी आप बैठेंगे तो बैठ के लाइट होगी, अगर खड़े होंगे तो खड़े होंगे। आपके लिए सिर्फ फेस की लाइट बनानी है इसकी, यानी मेरा पूरा चेहरा आपका इस लाइट के ऊपर होना चाहिए। आपका चेहरा यहाँ होगा तो नहीं, आपका अगर आपकी मूवमेंट के हिसाब से भी थोड़ा फेस निकल रहा होगा, आप अगर मूवमेंट करेंगे तो जब भी आपका फेस निकलेगा। यानी फिर हम इसकी लूज रखते हैं, इतना लूज रखते हैं कि आपकी मूवमेंट हो, तो आपको दोनों चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी, आपका फेस बिल्कुल क्लियर मिलेगा, आपकी मूवमेंट भी। आपने फेस लाइट बंद की है, फेस लाइट बंद कर दी तो आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा। अब फेस लाइट खुल जाए तो फेस लाइट खुल जाएगी, आपका फेस निकल जाएगा। ये देखिए, यानी इस अंदाज का फर्क आएगा फेस लाइट की वजह से कि जब बंद करें और चेहरे को खोलेंगे तो बिल्कुल फर्क आ गया। जी बिल्कुल ठीक है, ये आपका फेस लाइट है, आप कह रहे हैं कि चेहरे को आपने दिखा दिया जी। इसी तरह ये बैक लाइट की बात आपने की। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जी, बैक लाइट कहाँ से बंद होती है भाई? अब आगे हो जाए थोड़ा सा जी। ये देखें, अब ये लाइट बंद हो गई है, बैक लाइट बंद हो गई, बैक लाइट बंद है आपकी। यानी आपका कहने का हिस्सा है कि इस वक्त मैं बेनाफिलिक्स का एक हिस्सा लग रहा हूँ जी, और अब बैक लाइट खुल गई तो देखें अब आपका कैरेक्टर आपको अलग ही वाज़ेह नज़र आ रहा है। आपकी बिल्कुल पीछे जितनी भी थी चीज़ें, आपकी चादर है, ऊपर की सर का इमामा है, अलग ही वाज़ेह नज़र आ रहा है, पीछे का बैग भी नज़र आ रहा है आपका। सही है, तो ये आपकी बैक लाइट पूरा गैप जितना भी पेनाफ्लेक्स और आपका जो गैप है वो कवर करती पूरा कवर करने के लिए ये बैक लाइट हो गई। एक हो गई फेस लाइट, एक हो गई बैक लाइट जी। इसके अलावा भी मजीद आपने लाइटें यहाँ चलाई हुई हैं? अच्छा, बाकी लाइटें हमारी जो दूसरे मुबल्लिग बैठते हैं, अब जैसे मैं था और आप थे, 2 शॉट में हमने 1+1 चल रहा है। सही है, तो इस तरह ये होता है कि एक लाइट मेरी फेस की बनी हुई है और इसी तरह बैक बनती है, तो ये लाइटें हमारी यूज होती हैं। यानी असल तो आपने फेस लाइट और बैक लाइट बनाई थी जी मुबल्लिग के लिए जो यहाँ बैठा है जी। अब इसी तरह आपने फेस लाइट या बैक लाइट बनाई है इन इस्लामी भाइयों के लिए जो पहले बैठे हुए। अच्छा, ये जो सिनेरियो है ये मतलब समझे टोटल लाइटिंग इस वक्त आपकी फेस और बैक लाइट को देख रही है? नहीं, अब उसके बाद हम ये हमारा सेट लगा हुआ है पूरा, ये सेट लगा है, ठीक है। ये सेट, अब इस सेट को भी निकालना है हमें। सही है, तो इस सेट को निकालने के लिए हमें लाइट यूज करनी पड़ती है। अब आप देख रहे हैं कि फेस और बैक तो बनी हुई है, उसके बाद हमने इस लाइटों को हमने यूज़ किया हुआ है बिना सेट निकालने के लिए। कुछ लाइट हमने बम्स की हुई हैं, कुछ को हमने बटर पेपर लगा के इस लाइट को यूज़ किया हुआ है मास्टर बना के, इन सबको हम यूज़ कर रहे हैं लाइटों को। तो ये सब लाइटें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं स्टूडियो के लिए। अच्छा, अब ये आप यूँ समझे कि स्टूडियो में आपका इसका मतलब ये हो गया, एक तो पेनाफ्लिक्स आपने पूरा लाइट के साथ आपका पेनाफ्लिक्स वाज़ेह होगा, दूसरा आपका कैरेक्टर वाज़ेह होगा, इसका चेहरा वाज़ेह होगा और उसकी बैक वाज़ेह हो, ताकि इससे फ़र्क हो जाए। यही बात आपके उन कैरेक्टर्स की होगी कि जो आपके मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी मुकाबले में, उनका भी यही सिलसिला होगा, यानी उनकी भी बैक वाज़ेह हो और उनका भी फ्रंट वाज़ेह हो। तो ये 3 चीज़ों की मजमुआ आपके एक सिलसिले की लाइटिंग का नाम होगा। लेकिन लाजमी बात है कि इस चीज़ को इतनी आसानी से आपका बटर पेपर कहाँ लगेगा और ये आपका मतलब आपने ऊपर वाइट फॉर्म लगा के रखा हुआ है इस वक्त। ये हमारी पोली है, इसके ऊपर हमने लाइट को हमने बम्स की हुई है, ठीक है। इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये टका के नीचे आ रही है लाइट,
तो हम इसको डायरेक्ट नहीं मार रहे, ये चौकी हो जाएगा सेट बिल्कुल। तो इसको कम की हुई हमने लाइट को, और कम यूज़ करके इस लाइट को हमने ऊपर से लिफ्ट करके इसको नीचे मार रहे हैं। अच्छा, तो ये लाइट कम हो रही है। यानी अगर हम डायरेक्ट यूज़ करें तो हमारी जो ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। तो उसको हमने इस तरह यूज़ कर रहे हैं इसका पोली का, ताकि वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक लाइट हो जाए। इसी तरह सेम आपने जो सूरत रखी वो वहाँ पर भी रखी जी, इसी तरह वो मास्टर बनाया हुआ है उसका, यहाँ से इस सेट का निकाला हुआ है, ठीक है। वो वहाँ सामने से बटर पेपर लगाया हुआ, अभी ये देखिए बटर पेपर लगा हुआ है। ये बटर पेपर वाली लाइट आपकी इस वक्त बंद है? जी, बटर पेपर की अभी लाइट बंद करी है हमने, इसको आपको दिखाने के लिए। अब देखिए ये बटर पेपर वाली लाइट यूज़ हो कर रहे हैं हम इसको, दोबारा बंद करें। अब देखिए ये बंद हो गई लाइट। तो बटर पेपर दिखाने का वादा था कि बटर पेपर आपको पता चल जाए, इसमें क्लिप लगे हुए हैं, ठीक है, बटर पेपर किस तरह रुकता है। और ये करेक्टर मास्टर पे पूरा मास्टर, ये पूरा सेट का इवेंट बनाया हुआ है इसको। अच्छा, अब ये बटर पेपर की लाइट खुल गई जी, ये खुली, इसका क्या फर्क आया? अब इसका देखिए मास्टर पूरा पेनाफ्लेक्स पूरा खिल गया है। अच्छा, हम अब बटर लाइट दोबारा लाइट बंद करें, देखें डल हो गया सेट, आपका डल हो गया। अभी फिलर, अगर आप फिलर बंद करें देखें बिल्कुल आपका सेट खत्म हो जाएगा। फिलर और बटर दोनों लाइट हमने बंद कर दी। ये देखिए ये एक लाइट और बंद हो गई। अब देखें दूसरी बंद करें, ये वाली क्या नंबर है इसका? 11 नंबर। ये देखिए, अब आप देखेंगे, अब यहाँ देखिए इस वक्त आपने खाली अब फेस और बैक बनी हुई है। फेस आपने ये फेस बंद कर दी, फेस को नहीं, फेस खुली हुई है आपने, अब आपकी और मेरी लाइट बनी हुई है फेस की। यानी अब इस वक्त जो सिनेरियो हो गया है कि अगर हम ये आपके बटर लाइट और आपकी ये बम्स लाइट्स हैं इसको बंद कर देते हैं, सिर्फ आपका फेस और बैक हो, तो फिर इस वक्त हमारा ये पेनाफ्लेक्स बिल्कुल डल हो गया। आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, सेट का रिजल्ट जो है वो खत्म हो गया, सेट का रिजल्ट खत्म हो गया। अब आप देखें, ये देखें, वेरी वेल, यानी इसका फर्क हमारे सामने आया। लेकिन असल ये मसला ये है कि आमतौर पर आपको स्टूडियो की लाइट्स की हाजत नहीं होती जी। अब हम आपको उस सिनेरियो में लेकर जाते हैं जहां आम तौर पर आप लाइट यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात मैं अर्ज करता चलो, आपने बटर पेपर देख लिया, आपने ये देख लिया, बम्स लाइट देख ली, वो बैक देख ली, लाइट देख ली, लेकिन इस अंदाज से बैक ये आपके लिए स्टूडियो ही सिनेरियो था कि हम लोग स्टूडियो यूज़ किस तरह करते हैं और सेट पे लाइट किस तरह करते हैं, तो ये आपको बता दिया। तो ये हमारी पूरा स्टूडियो है हमारा, ये स्टूडियो की लाइट थी। अब स्टूडियो लाइट आमतौर पर आप यूज़ नहीं करते, आप जो यूज़ करते हैं, आइए हम आपको अब उस माहौल में लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त आप मदनी चैनल के पीसीआर में, ये पीसीआर क्या होता है, एमसीआर क्या होता है, वो तो आपको वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये पीसीआर बहुत सी जगह हो सकता है, एमसीआर दावत इस्लामी का एक ही होगा, मदनी चैनल का। तो अब इस वक्त इस पीसीआर के अंदर है और हम इस पीसीआर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही है। इसका कैसा रिजल्ट आ रहा होगा ये तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आइए हम सवाल करते हैं कि क्या ये हमारी लाइट जो है वो जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफ़ी है या नहीं है। इस वक्त आप ये देखिए कि ये चंद लाइट जो है वो हमारे इस मकतब के अंदर चल रही हैं जी। और इस वक्त जो हमारे रिकॉर्डिंग के हवाले से, ये रिकॉर्डिंग के हवाले से नहीं है लाइट। रिकॉर्डिंग के हवाले से ना होने की क्या वजह है? ये लाइट हमारे पास कम है। अब आपका रिजल्ट नहीं है, करेक्टर नहीं निकल रहा आपका, और हम शूट कर लेते हैं। मेरा इस वक्त फेस पे भी लाइट नहीं है, ग्राउंड पे भी लाइट नहीं है, और इस रूम में भी रूम में लाइट नहीं है जी। यानी दो तीन चीजें आपने बेसिक हमें समझा दी कि भाई एक तो आपका कमरा जो चीज़ है जिस चीज़ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी लाइट हो, करेक्टर है, उसकी बैक लाइट भी होनी चाहिए, उसका फ्रंट पे भी लाइट होना चाहिए। अब हम किसी भी मकतब में जाएं इस तरह की हमारे पास लाइटिंग होनी चाहिए। इस वक्त मेरा ख्याल आपका फेस लाइट भी नहीं बन रही, बैक कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ कैमरे में ना सेवर लगे हुए हैं और इससे हमारी शूट के हिसाब से कोई लाइट नहीं है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत से सेवर हैं और हम इसके मैक्स सेवर बढ़ाकर अब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जिस तरह ये देखिए हमने कुछ सेवर ऐड किए। अब देखिए अभी भी मेरे को नहीं लगता कि ये शूट के हिसाब से आपका जो लाइट है इस वक्त शूट के हिसाब से अभी भी कम है। शूट के हिसाब से कम होने की वजह आपके पास जो अभी आपके पास लाइट होनी चाहिए, प्रोफेशनल हम लाइट यूज़ करते हैं। अभी आपको मैंने जो स्टूडियो में लाइटें दिखाई दी तो आपका फेस और रिजल्ट आपने खुद देखा सही, उसके हिसाब से अभी आप ये लाइटें देखें कितनी कम है। आपका अभी फेस भी नहीं निकल रहा है और करेक्टर वाइज आपको बहुत कम है लाइट आपका, ये शूट के हिसाब से नहीं है। ठीक है, फिर अब हमें ऐसे मकतब में लेकर जाइए कि जहाँ शूट के हिसाब से लाइटिंग हो। आइए चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त हम यहाँ स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं
जी। और यहाँ भी कई लाइटें चल रही हैं जी। क्या हम इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए, ये रूम में भी। यानी ये भी हमारे फेस, हमारे बैक और हमारे दोनों दीवार के लिए लाइट काफ़ी नहीं है, तो लिहाजा रिकॉर्डिंग के लिए भी रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी नहीं है। भाई आखिर हम लाइटिंग के लिए क्या करें? इतनी सारी लाइटें कहाँ से लेकर आए? क्या किया जाए? उसका क्या हल है? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये अब ये कमरा है, इस कमरे में जो लाइट है, इसलिए ये लाइट अभी कम है, तो इसके लिए हम सेवर बड़े लगा सकते हैं, तो लाइट के पावर और बढ़ा सकते हैं, रोशनी ज़्यादा हो जाए तो हमारी रिकॉर्डिंग के हिसाब से भी वो सही हो जाए, करेक्टर निकल सके। यानी हम कम से कम ऐसा कर लें कि ये हमारी लोकेशन है जी, इस पे बड़ा सेवर लग जाए, बड़े सेवर लगने चाहिए, और सब सेवर इधर बड़ा हो जाए। जी। ये सब ये जितने भी अभी लगे हुए हैं इसके ऊपर सब पे बड़े सेवर लगे हैं, तो ये रूम पूरा लाइट से रोशन हो जाए। चलिए हम ऐसे रूम की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर हमें पूरी लाइट मिल रही हो। अब हम ऐसे मकतब के अंदर हैं जहाँ कुछ बेहतर लाइट है, तो क्या यहाँ रिकॉर्डिंग हो सकती है इस अंदाज से? ये लाइट कुछ बेहतर है कि इसमें ये पावर इसमें ज़्यादा है, ये बड़ी लाइट है, इसके लिए हमारा फेस निकल रहा है, ये लाइट कम यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लाइट हो जाए तो वो और अच्छी बेहतर है। इससे ज़्यादा लाइट अगर हो जाती है जी, तो कैसा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा? और अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। जी, और खोल के दिखाइए लाइट, देखें ये लाइट आपके, देखें अब इस लाइट में और उस लाइट में देखें अब कितना फ़र्क है। अब ये रिजल्ट मेरा ख्याल इनके रिजल्ट सामने देखें, आया अब होगा। पूरा ओके हो गया हमारे लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब मामला तो ये था कि हमने कमरा तो दिखा दिया जिसके अंदर रोशनी ज़्यादा थी, कम रोशनी वाला दिखा दिया, ज़्यादा रोशनी दिखा दिया, और इस वक्त हम सूरज की बरकतें लूट रहे हैं। तो इस अंदाज से ये कि सूरज में जब हमारी मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, डे लाइट में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी क्या सूरत होनी चाहिए? डे लाइट में हमारे पास सूरज की रिकॉर्डिंग आ रही है, अब ये इस पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम दोनों के ऊपर फेरना बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल सूरज के सामने होना चाहिए हमारे दोनों के फेस। सही है, हम कि हमारे पे लाइट पूरी पड़ रही है, मतलब हमारी ठीक है? फेस लाइट ये फेस बन लाइट, जाएगी। अब फेस लाइट हमारी ये बन रही है, दोनों को मिल रही है, सही ठीक है ना। अब हमें ये चाहिए, अब हम इसको घूम के नहीं, जैसे अब आप इसको ये ऐसे नहीं घूम सकता मैं, अब सामने से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अब कैमरे को, अब ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी डायरेक्ट कैमरा में, अगर हम ये लेंस में सामने आएगी। आगे और सामने कैमरा अब होगा तो हमारा क्या हमारा होगा? फेस नहीं निकलेगा। अब आप देखें हमारी फेस लाइट चला गई, पीछे हमारा चौकी हो गया बिल्कुल, अच्छा, तो हम अच्छा। इसको हमारी बैक पे हमारी चौकी है बिल्कुल और फेस हमारा क्लियर। अब ये नहीं हो सकती रिकॉर्डिंग इस तरह। फेस निकालने के लिए हमें फिर वो लाइटें यूज़ करनी पड़ेंगी, सामने से फ्रंट से भी, जो सूरज को और इसको कवर कर ले। लेकिन हमें सीधा सीधा यूं हमें इस तरह सूरज की तरफ रुख करना पड़ेगा, तो हमारी रिकॉर्डिंग हो सकेगी। सही है, वेरी वेल। अब हम अगर मस्जिद के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं जो डे लाइट के अंदर है, तो क्या हमें फिर लाइटें यूज़ करनी पड़ेंगी? अब डे लाइट में हमें लाइट देखनी पड़ेगी, वहाँ पे कितनी लाइट है, वहाँ लाइट यूज़ करनी जैसी है, कितनी लाइट है उसको हमें देखना पड़ेगा, हमारा करेक्टर निकल रहा है नहीं निकल रहा, कैमरे के हिसाब से हमें, नहीं तो लाइटें यूज़ करनी पड़ेगी, हमें चेक करना है। अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या अपर्चर आ रहा है। अब इस लाइट के ऊपर डे लाइट में हम शूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइट है हमारी, अब ये जैसे हमारी लाइटिंग है इस वक्त, अब हम क्या करें? अब इस लाइट में हम शूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सूरज की रोशनी मिल रही है, सब इवन रोशनी मिल रही है। यानी अब यूँ समझे कि हमारा ऑलमोस्ट ग्राउंड जो ओपन एयर का है वो इस वक्त लाइट के साथ है, तो लिहाजा सूरज के अंदर, डे लाइट के अंदर हमें मजीद लाइटिंग की हाजत नहीं होगी, यही हमारे लिए इनफ होगा। ठीक है, चलिए आपको मजीद एक और सिनेरियो की तरफ लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अब तक हमारा जो सिलसिला रहा वो कमरे में रहा, कमरे से बाहर रहा, और उसके साथ साथ मजीद स्टूडियो में रहा, मगर उस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी मतलब यूँ तरकीब ये थी कि हम दिन में थे और इस वक्त हम रात में खड़े, और रात की लाइटिंग की अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो इसी पेश नज़र रात की लाइटिंग के हवाले से हम सवाल करते हैं कि आप समझिए कि हमारे इस वक्त मस्जिद के अंदर इज्तिमा जारी है। अब ये इज्तिमा ये है और ये हमारे मुबल्लिग खड़े हैं जी। अब हमारे इज्तिमा के लिए, हम मुबल्लिग के लिए, आप जैसे यहाँ खड़े हो जाए। अब ये खड़ा हुआ मुबल्लिग और ये इससे बयान कर रहा है जी। अब क्या हमारी ये लाइटिंग जो इस वक्त मौजूद है, क्या ये काफ़ी है इसके लिए? इसके लिए तो मस्जिद के बल्ब और मस्जिद की लाइट्स वगैरह होती हैं, तो ये हमारे लिए कम होती हैं, तो इसके लिए हम लाइटें लेके जाते हैं अपनी। तो सुना वो हम लाइटें अपनी रखें, 1000 की लाइटें होती हैं मुबल्लिग के लिए, वो लाइटें लगा के रखते हैं। हमारे पास ये 1000 की लाइटें लगी हुई हैं। अब मुबल्लिग के यहाँ तो 2 लाइटें हम लोग यहाँ से मारते हैं इज्तिमा के लिए, तो दोनों साइड की थ्रू करते हैं मुबल्लिग के लिए।
और इवेंट उसी- लाइट होती है, तो वो पीछे से इवेंट मजीद पूरा कवर करती है आपको, आपका फेस निकालने के लिए लाइट कवर करते हैं हम लोग। यानी आप फेस दिखाते हैं, फिर बैक और हमारे जो पूरा ऑडियंस वगैरह है उसको भी कवर जी, करेगी उसको वो। भी कवर करते हैं, दो लाइटें उन पे लगाते हैं। फिर अच्छा, इस लाइट लगाने से कितना फ़र्क पड़ जाता है? बहुत रिजल्ट आपका मुबलिक निकल जाता है और ऑडियंस वगैरह कवर हो जाती है उससे। अगर इसका प्रैक्टिकल दिखा दिया जाए। जो प्रैक्टिकल दिखाते हैं, इसको ऑन करके जेल पेपर वगैरह लाइट लगाएं इसको और इसको चेक कराएं। क्या चीज़ है, क्या लाइट है, क्या चीज़ उसको यूँ रखा हुआ, और ये मतलब ये डब्बा हर जगह नज़र आ रहा ये है। लाइट है 1000 वाली, तो ये हम शूट पर लेकर जाते हैं जी, और ये लाइटें हम लोग लगाते हैं वो इज्तिमा के लिए। सही है, तो ये लाइटें हमारा ये स्टैंड है और ये लाइट है, सही है। इसको हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं। अब मस्जिद में वाइट लाइटें होती हैं, बल्ब ठीक है। लगे हुए हैं, सेवर लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, तो उसको हम मर्ज करने के लिए हम इसके ऊपर ब्लू जेल लगा देते हैं। तो ये आप ब्लू जेल ये क्यों ब्लू- लगाते हैं? ब्लू जेल इसलिए White लगाते लगा हैं, लें, ये हम red ये लगा लें। आपके सेवर और ट्यूबलाइट्स वाइट हैं। ठीक है, अब इस लाइट को भी हमें उस वही टोन बनानी है, इसकी भी जो एच हो, यानी तो इसको हम येलो भेजेंगे और वो वाइट होंगी, तो दोनों की टोन अलग हो जाएगी। अब ये कैसे लगेगा जेल जेल पेपर? पेपर इसको हम लगाते हैं क्लिप्स से। की चेन भी ले आए हैं आपकी। अब ये ब्लू जेल लाइट हो गई। अब आप देखें इसकी लाइट, जो वाइट लाइट इसकी टोन थी वो सेवर की टोन से तो आपने पीले को वाइट जी, कर दिया। वाइट कर दिया इसको। अच्छा, तो इसकी ये इसलिए हम देखिए blue gel ये use शेडो करते हैं। पीला पीला भी आ रहा है ना इसके ये साइड से आ ये रहा है। इसकी कटर लगा देते हैं, इसमें हम ठीक है। ब्लैक शीट वगैरह लगा देते हैं, ये उसमें नहीं आएगा। यानी कि अब आपको इसकी अपना ये देखें, असल बता रहे हैं और ये बिल्कुल टोन ये है चेंज इसकी। होकर वाइट ये हो टोन गया। देखें इसकी, ये बिल्कुल वाइट हो गई है। बिल्कुल वाइट हो गई है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। मजीद ये क्या है? ये बटर बटर है। पेपर है, वैसे अगर तो हमने लाइट आज hard हो तक रही- बटर जो है वो ब्रेड पे लगाकर खाते थे, ये हाथ में दे दिया आपने बटर। ये कौन सा बटर है? ये बटर हम लाइट को कम करने के लिए, अगर आपके चेहरे पे हार्ड हो रही है लाइट, मसलन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अब आप यहाँ बैठ गए तो अभी आप देखिए कितनी हार्ड हो रही है लाइट। सही और है। अब इसको देखें, ये लगाने से सॉफ्ट हो गई लाइट, सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल लाइट सॉफ्ट हो गई। और ये देखें ये हार्ड हो गया। ये हार्ड हो गई। ये हार्ड कहाँ काम करती है और सॉफ्ट लाइट की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? अब आप जब मोबाइल खड़ा होता है उसके हिसाब से हमें लाइट करनी पड़ती है। जहाँ देखते हैं फिर अगर ये हार्ड हो रही है तो उसके हिसाब से हमें फिर लाइट के ऊपर बटर पेपर लगाना पड़ता है। अब मसलन मैं यहाँ पर हूँ, आपकी लाइट यहाँ पर है, अब आप क्या इसकी हमें सिचुएशन रेंज देखनी रखेंगे? पड़ेगी लाइट की। ये आपने ऊपर कर दिया? जी, ये क्यों किया? इसकी हाइट देनी है हमें ना, यानी मेरी आपने रेंज के लिए आपके था कि जो मेरे फेस चेहरे पर पे पड़े, आपने बिल्कुल इसकी हाइट कर उसकी- दी है। जो आप खड़े में है ना, अगर बैठ के होता तो हम लोग इसकी रेंज देखते हैं। इसको हमें फुल हाइट देनी पड़ेगी जो आपके फेस पे डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। हिट करे आपके चेहरे को। अब ये आपने वन साइड से हिट किया, तो आप क्या मुझे सेकंड साइड से भी हिट करेंगे? जी, अब आप यहाँ से लाइट दी तो आपकी वन साइड लाइट आई थी है, ठीक है, तो इस साइड लाइट नहीं आ रही है। सही है। ठीक है, अब तो हमें इससे यही लाइट हमें इस साइड से भी बनानी पड़ेगी इसी तरीके से। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल हमें दिखा दीजिए। जी, आइए लाइट की तरफ चलते हैं। भाई ये तो 3 है, 4 नहीं है। कोई बात नहीं। मतलब इसको भी हम इसी तरह ब्लू जेल कर लगा के, अच्छा, अब ये मेरे पास 3 है, अब मैं क्या करूँ? इसको हम 3 पे काम चला लेंगे। 3 पे काम चला देंगे। सही है भाई, आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप 3 भी हो तब भी काम चल जाएगा। देखिए कितना चलता है, कितना रह जाता है। ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं भेज के ना। चले अब आपका 3 की भी आपकी ट्रेनिंग हो गई। अब आप फेस लाइट लेकर आ रहे हैं।
अब मोबाइल की दोनों साइड हमें कवर करनी पड़ती है, तो इवेंट लाइट दोनों तरफ से एक आ रही है। ये अब आपने 2 लाइट मेरी साइड से कवर किए हैं ताकि आप मुबल्लिग के दोनों प्रोफाइल, यानी यू समझे पूरा फेस हो गया ना। अब उसका फेस यहाँ से भी आप शूट करें, वहाँ से भी शूट करें, प्रॉपर आपकी लाइटिंग लाइट आ रही है। अच्छा, अब ये जो ऑडियंस हमारी इस वक्त यहाँ पर अगर बिलफर्ज बैठी हुई हो, अब ये लाइट रेंज तो हमारी यहाँ तक आ रही है। अभी ऑडियंस आ रही है, इसकी पीठ आ रही है। अभी ये ऑडियंस है, इसकी पीठ आएगी जी, ये बैठी ऑडियंस है। अभी इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि सामने से 2 लाइटें कवर करनी पड़ती है और बाकी सेवर जो लाइटें जल रही हैं उनसे हम कवर करते हैं ऑडियंस को। ऑडियंस के लिए भी 2 ऑडियंस की इवेंट लाइट होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर होती है ना। अब एक के लिए हम लाइट बना देंगे, कुछ लोगों के लिए बना देंगे, तो फिर वो दूसरे जो होंगे तो उसमें लाइट कम आ रही होगी। यानी आपकी जितनी गैदरिंग है उतनी लाइटें आपको रखकर पूरी गैदरिंग को फेस लाइट देनी पड़ेगी, फेस लाइट बनानी पड़ेगी। जिस तरह मोबाइल को आई है उसी तरह ऑडियंस को भी हमें पूरी लाइट कवर करनी है। अब ये देखिए हम बतदरीज आगे जा रहे हैं, यहाँ हमारी लाइटें खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर लाइटिंग खत्म हो चुकी है, तो अब यहाँ जो लाइटिंग हमारी खत्म हुई है तो हमें इसके हवाले से नई चीज़ देनी पड़ेगी। अब इसके हवाले से हमें और लाइटें बढ़ानी पड़ेगी। इज्तिमा जितना ज़्यादा उतनी लाइटिंग ज़्यादा और प्रॉपर लाइटिंग चाहिए आपको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हमारे इस तरबियती सेक्शन का आखिरी सेगमेंट था और आखिरी आप समझे हिस्सा था, जिसके अंदर लाइट की तरबियत दी गई। अब हमारे लाइट के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से सवाल जवाब होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल ये है लाइट के हवाले से कि लाइट के ऊपर ब्लू कलर की ऊपर पन्नी लगाई जाती है, तो ब्लू के अलावा क्या पिंक या और कलर्स की भी लगा सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये समझ में आ जाए कि वो ब्लू जेलेटिन पेपर होता है, वो लगाते क्यों हैं, ठीक है ना। ये इफ़ेक्ट्स को चीट करने के लिए होता है। मसलन जैसे एक तरबियत में ही इमाद भाई ने एक चीज़ बयान की थी, मुझे याद है, कि रात में दिन बनाया, ठीक है ना। इसी तरह दिन में रात भी बनाई जाती है। यानी हमारा जो खाका था डोनेशन प्रोमो है, ऑन एयर हुआ है, उसमें जब तक मैं आ रहा हूँ दिन है, वो आप समझिए असर के बाद का वक्त है। और अब ये जो मंजर आप देख रहे हैं, मैं मशवरे के अंदर बैठ रहा हूँ, ये रात का 1:30 बज रहा है। तो जैसे उसमें बताया कि अभी देखा भी आपने कि रात में शूट किया, लेकिन शो ये किया कि ये दिन है, क्योंकि कंटिन्यूटी थी उसमें, सीन कंटिन्यूटी थी, क्योंकि खाका बन रहा था वो, तो उसमें कंटिन्यूटी थी। दुकान से ये लिया, उसके बाद ऊपर जीने पे चढ़े और फिर उसके बाद अंदर जाके लोगों को सलाम किया। अब ये एक मंज़र था और कंटिन्यूटी में था, तो क्योंकि ये एक मंज़र था, मंज़र कशी हो रही थी, तो अब अगर फ़र्ज़ करते हैं अगर ये होता कि ये दुकान पे गए, इन्होंने लिया रात के वक्त में रिसाला लेके चले, जीने पे चढ़े, दिन हो रहा है, अंदर पहुँचे रात हो रही है, तो देखने वाला क्या उसको कहता कि ये क्या हो रहा है, ये आदमी रात में रिसाला ले रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। मतलब ये हम दिखा रहे हैं कि वो वहीं से निकल के जीने पे गए हैं, लेकिन जब वहाँ से निकले तो ये यूँ था। या बिल्कुल ऐसे कर लें कि जैसे इनका दुकान पे रिसाला लेते वक्त शॉट लिया, उस वक्त जो है वो दिन था और वो जीने पे चढ़े रात हो गई, तो ये कैसे हो सकता है, एकदम से रात कैसे हो सकती है एक अगले शॉट में। तो इसलिए क्या करते हैं कि फिर लाइट से उसको मैनेज करते हैं अगर रिकॉर्डिंग के वक्त देर हो जाती है। अब आपको पता है कि एक खाका रिकॉर्ड करने में बाज़ औक़ात 3-3 दिन 4-4 दिन भी लग जाते हैं और भी लग सकते हैं, कि वो मुख्तलिफ पोर्शंस में होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? मुझे 50 रुपए के चंद रसाइल दे दीजिए लंगर रसाइल के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी सुन्नतों पे चलकर। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना का मतबुआ 32 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाला 101 मदनी फूल सफ़हा 20 ता 21 पर बहवाला बुखारी शरीफ मनकूल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई जूते पहने तो दाएं यानी सीधी जानिब से इब्तिदा करनी चाहिए, और जब उतारे तो बाएं यानी उल्टी जानिब से इब्तिदा करनी चाहिए, ताकि दायां यानी सीधा पांव पहनने में अव्वल और उतारने में आखिरी रहे। नुज़हतुल कारी में है, मस्जिद में दाखिल होते वक्त हुक्म ये है कि पहले सीधा पांव मस्जिद में रखे। मस्जिद के दाखिले के वक्त इस हदीस पर अमल दुश्वार है।
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इसका हल ये इरशाद फरमाया है, जब मस्जिद में जाना हो तो पहले उल्टे पाँव को निकालकर जूते पर रख लीजिए, फिर सीधे पाँव से जूता निकालकर मस्जिद में दाखिल हो। मेरी रूह जब निकल कर तेरी सुन्नतों अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 125 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब सुन्नतें और आदाब सफ़हा 50 पर है। जब सीढ़ियों पर चढ़ें या ऊंची जगह की तरफ चलें या हमारी बस वगैरह किसी ऐसी सड़क से गुजरे जो ऊंचाई की तरफ जा रही हो तो अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है, और जब सीढ़ियों से उतरें या ढलान की तरफ चलें तो सुबहान अल्लाह कहना सुन्नत है। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाया जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो अल्लाहु अकबर कहते, और जब पस्त यानी ढलान वाली जगह पर उतरते तो सुबहान अल्लाह कहते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। तेरी सुन्नतों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखिए। मेरी रूह जब निकल कर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल खुद्दामुल मसाजिद के तहत हमारी बाबुल मदीना की नूरी काबीना के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो फैज़ान अंबिया मस्जिद ब्लॉक एल में है उसकी तामीरात काफ़ी हद तक हो चुकी और मज़ीद तामीरात के हवाले से हमारा मदनी मशवरा आज। ये मस्जिद इसकी बुनियादों में हाजी मुश्ताक अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि की भी शमूलियत रही, बल्कि पहले इफ्तिताह के लिए वो भी तशरीफ़ लाए यहाँ पर। पहले जो इसके मनाजिर थे वो भी यूँ समझे कि इस वक्त निगाहों के सामने, और इस वक्त की सूरत हाल तो आप देख रहे हैं। और मजीद इस वक्त छत का तामीराती काम जारी है। तो अब इस छत को भी बनाना है और इस मस्जिद के बाकी मामूलात को भी हमें देखना है। यहाँ तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से मस्जिद बन चुकी और मकतबतुल मदीना भी यहाँ पर है, जामिअतुल मदीना लिल बनात भी यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ इसकी तकमील के लिए हमें कोशिश करनी है। अब देखिए हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया, मगर आपकी कोशिशें और आपका इस काम को आगे लेकर चलना ये मेरा हुस्न ज़न उनके लिए सदका जारिया का सबब है। नहीं होती दहर मैला नहीं होता गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला नहीं होता। और ऐसे कितने काम वो कर गए, तो आज हमें मौका मिला है हम भी इसके लिए कोशिश करें, इसकी छत की तामीर करें और इस मस्जिद को तकमील की तरफ ले जाएं। और इस काम के साथ साथ हमें ये भी ज़हन बनाना है कि दावत इस्लामी के और भी मदनी काम है। दावत इस्लामी के मदनी कामों के अंदर दीगर शोबाजात, जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, दारुल मदीना, मकतबतुल मदीना, तावीज़ात अत्तारिया, दीगर कई शोबाजात, मजलिस बैरून मुल्क भी है और जेल खाना जात भी है। अल मदीनतुल इल्मिया के साथ हमारी दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत कर रही है। तो हमें जहाँ इस काम को करना है वहाँ हमें दीगर शोबाजात के लिए भी एहतियात करने हैं और एहतियात हमें इस हवाले से पूरे साल करने हैं। इस वक्त हम यहाँ जो मदनी मशवरे में मौजूद हैं ये मदनी चैनल पर भी दिखाया जा रहा है, इस शोबे के लिए भी बहुत कुछ करना है। तो आप भी इसके लिए नियत कीजिए कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मदनी चैनल के नाज़रीन भी शफ़क़त फरमाएं और अपने अतियात इन अकाउंट नंबर्स पर जमा कराएं। बराए सदकात वाजिबा और ज़कात, बैंक का नाम MCB, अकाउंट टाइटल दावत इस्लामी, अकाउंट नंबर 038851100026 038851441100
0260। बैंक ब्रांच क्लॉथ मार्केट ब्रांच कराची पाकिस्तान, ब्रांच कोड 0063 0063। बराए सदकात नाफिला बैंक का नाम MCB, अकाउंट टाइटल दावत इस्लामी, अकाउंट नंबर 03888431000263 0388841531000263। बैंक ब्रांच क्लॉथ मार्केट ब्रांच कराची पाकिस्तान, ब्रांच कोड 0063 0063। कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, करके राजी हक को हकदार जिना अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लाइट से चीट करना है, उसको चीटी कहते हैं, चीटिंग, धोखा देना। लेकिन वो धोखा अच्छे मायनों में है, हाँ, कि वो हम व्यूवर को धोखा नहीं दे रहे होते, लेकिन क्योंकि उसको स्मूथ रखना होता है तो वो नेसेसिटी है, करना पड़ता है। तो अब वो कैसे करें, रात में दिन कैसे करें और दिन में रात कैसे करें, तो उसके लिए फिर ये जेलेटिन पेपर्स और हार्ड लाइट्स और सॉफ्ट लाइट्स और इन सब पे लाइट के सारे गिमिक्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ब्लू जो आपने फरमाया, ब्लू मून लाइट को यानी रात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जब येलो जेलेटिन लगाते हैं वो सनलाइट को यानी डे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंतहाई हाजत में लगाए जाते हैं। ये कुछ लोग इसको एज ए इफेक्ट भी यूज़ करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल वजह थी जिसकी वजह से यूज़ किया गया। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे यहाँ उसकी कहीं हाजत नहीं है, ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मसलन एक दीवार पे पीछे जो है वो ब्लू जेलेटिन करके ऐसे फेंक दिया, हम भी करते हैं कभी कभी, कुछ सेट पे खूबसूरती लानी हो तो कुछ करना हो तो एक तरफ हम ब्लू करके ऐसे फेंक देते हैं, ब्लू शेड हो जाता है, वो सेट का हिस्सा बन जाता है, वो लाइट एंड इफेक्ट्स हो जाता है, ठीक है ना। वो उसको हम एज ए लाइट नहीं यूज़ कर रहे होते, उसको एज ए इफेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये ब्लू और ये जो येलो हैं ये इस वजह से यूज़ होते हैं, अदरवाइज इसका कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, बटर पेपर जो लगाते हैं वो लाइट को हार्ड और सॉफ्ट से चेंज ओवर करने के लिए हम लगाते हैं। हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट का एक बुनियादी फ़र्क है। मसलन अगर कोई ऐसी सरफेस है जैसे कि ये है और ये एजेस हैं, या एक पत्थर है उस पर लाइन खुदा हुआ कुछ लिखा हुआ है, मैं हार्ड लाइट में शूट करूँगा तो वो जो खुदा हुआ है वो सब पढ़ने में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसमें बटर पेपर लगा के उसको सॉफ्ट कर करके सॉफ्ट करके जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो वो जो उसके अंदर गड्ढे हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, समझें। तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि बाज़ औक़ात जब क्लोज शूट कर रहे होते हैं तो मुबल्लिग के चेहरे को सॉफ्ट रखने के लिए सॉफ्ट लाइट की जाती है, क्योंकि हार्ड लाइट में उसका पसीना भी नज़र आएगा तो उसके जितने भी खड्डे वड्डे जो भी चीज़ें वो सब नज़र आएंगी। और वो मतलब इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि सॉफ्ट लाइट एज ए इफेक्ट यूज़ होती है सॉफ्टन करने के लिए। मीठे मीठे स्टाइल भाइयों, हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, आपने हमारा ये तरबियत का जितना भी मरहला था वो देखा। यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि ये थ्योरी है, आपको समुंदर दिखा दिया गया, आपको दिखा दिया गया कि हाथ यूं हिलते हैं, पैर यूं हिलता है, जिस्म ऐसा होना चाहिए, इस तरह जाना चाहिए। अभी आप कूदे नहीं हैं, जब आप कूदेंगे, इसके अमल मतलब इसकी मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और लाजमी बात है कि ये ऐसा काम है कि बग़ैर प्रैक्टिस के हो नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता इसमें चंद बातें ऐसी थी जो तंजीमी तौर पर मदनी फूल थे, वो हमारे तरबियत का वो सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अब जो दावत इस्लामी के जिस सतह का भी जिम्मेदार है वो समझ चुका है कि क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी, बयान किस अंदाज का होना चाहिए, मवाद किस तरह होना चाहिए। और अमीर अहले सुन्नत मदनी फूल देते रहते हैं, वो सारी चीज़ें उन मामलात में हम इस तरबियत में तो अपग्रेड हो चुके, मगर टेक्निकली तौर पर हम अभी मुकम्मल अपग्रेड नहीं हुए। बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सीखना है। और ये हमारी मुख्तसर सी थ्योरी थी जो ख़त्म हुई। इसके अलावा और भी मदनी काम है, वैसे तो 2 ही मदनी काम, मदनी काफ़िला और मदनी इनाम, और इसी के तहत हमारा इसके सारे मदनी काम आते हैं। ये आपका मदनी चैनल का काम भी इसी हवाले से है।
तो मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल के लिए मवाद जो मांगा गया वो सही बनाकर भेजते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।